अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आर्यान इमरान एंड अगेन वेलकम बैक टू आर्यान एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद का दूसरा दिन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल की मैनेजमेंट के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक बड़ी और उदासकुन खबर पाकिस्तानी फैंस के साथ शेयर करना। ऑब्वियसली हम वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद हम सीरीज़ हारे बांग्लादेश के साथ, और अब आखिरी जो थोड़ा बहुत खुशी का मौका था वो था पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर दो नई टीम्स आ रही हैं, नए एरा का ऐलान किया गया और काफ़ी चुड़ैल भेजा गया कि इस बार बहुत सारी चीज़ें नई होंगी और मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर मैचेस होंगे तो मज़ा आएगा, क्राउड ज़्यादा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया कि ड्यू टू सम रीजंस पाकिस्तान सुपर लीग के जो इस साल के मैचेस हैं वो विदाउट क्राउड होने जा रहे हैं और वो सिर्फ दो ही ग्राउंड्स के अंदर होंगे। अब जब ये खबर मेरे पास आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, और फिर मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रीज़न दी गई वो ये थी कि पाकिस्तान के मैचेस क्राउड के बगैर करवाना और दो शहरों के अंदर करवाने की सबसे बड़ी वजह यही है। दुनिया के अंदर जो दुनियावी हालात चल रहे हैं और ईरान की जंग के बायस से जो पेट्रोल की शॉर्टेज है, उसकी बदौलत प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले कुछ दिनों में ऐलान किया था कि वर्क फ्रॉम होम होगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कॉलेजेस को बंद किया गया। जो पेट्रोल का यूसेज है उसको कम से कम किया जाए, और इसी वजह से अभी तक जो पेट्रोल की कीमतें वो ज़्यादा बढ़ी नहीं है, और अगर ये सब कुछ ना किया जाता तो इस वक्त 550 के करीब डीजल की कीमत पहुंच जाती। और इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए पीएम साहब ने ये सारी स्ट्रेटजीज बनाई थी, और अगर अब हम क्राउड को अलाउ कर देते हैं तो हर रोज़ जो क्राउड आएगा 25 से 30 हज़ार की कैपेसिटी है। और अगर एक तरफ हम कहते हैं कि हम पेट्रोल की शॉर्टेज को बचाने के लिए मुख्तलिफ इदारों को बंद कर रहे हैं और छुट्टियाँ दे रहे हैं, वहीं पर अगर हम रोज़ाना 25 से 30 हज़ार लोगों को ग्राउंड्स में बुला रहे हैं तो आई थिंक ये एक सही चीज़ नहीं, और इसी को ओवरकम करने के लिए और पेट्रोल की शॉर्टेज को देखते हुए हमने ये फैसला किया। अब कहीं न कहीं पर हमारे चेयरमैन साहब की ये बात ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इससे एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं, वो इंतहाई कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और उनको मद्देनज़र रखते हुए भी ये फ़ैसला किया गया। और कुछ बातें ये भी हो रही थी कि शायद पीएसएल को ही इस साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इस साल पोस्टपोन होना एक बहुत बड़ा लॉस होगा, और कभी भी पीएसएल या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहेगा कि पीएसएल को पोस्टपोन्ड किया जाए। इसी वजह से पीएसएल को इस सिनेरियो के अंदर करवाने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से ये सारी तकरीबात मुनक्किद की गई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी लोगों का जो है रद्द-ए-अमल सामने आया, और ऑब्वियसली फैंस काफ़ी नाराज़ हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें ऐसी पीएसएल नहीं चाहिए कि 11 का चूरन भेजा गया कि 2 नई टीम्स हैं और ये वो सारा कुछ होगा। लेकिन उसके बावजूद अब मैचेस नहीं हो रहे, और जो मैचेस हो रहे हैं वो 2 ग्राउंड्स के अंदर हो रहे हैं। हमने सपोर्ट करना था, आप लोग इसको पोस्टपोन कर दें, आगे ले जाएँ किसी और मसलन 10-15 दिन बाद करा दें, 20 दिन बाद करा दें। तो अब जो प्रॉब्लम पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक़्त फेस कर रहा है वो यही है कि पीएसएल को एक पोस्टपोन ना करने की वजह ये है कि आगे आपके पास विंडो नहीं है, आगे आपके मैचेस हैं, सीरीज़ हैं, और अगर आपके पास विंडो बन भी जाती है पीएसएल के लिए 1 डेढ़ महीने की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि जो आपके फॉरेन प्लेयर्स जो आपने ऑक्शन में उठाए हैं, अभी भी कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, जो छोड़ के इंडिया में जा रहे हैं या ड्यू टू सम रीज़न विथड्रॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू यही है, पोस्टपोन्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो उन्होंने 23 तारीख को रिपोर्ट करना है पाकिस्तान के अंदर, 26 से आपकी पीएसएल स्टार्ट हो रही है, आज 21-22 तारीख है, 1 दिन है, और इस वक़्त कुछ प्लेयर्स जो हैं ट्रैवलिंग कंडीशंस में हैं और वो पाकिस्तान को की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब उन प्लेयर्स को पाकिस्तान पहुँचकर यहाँ से दोबारा वापस जाना और फिर अगली विंडो के अंदर दोबारा अवेलेबिलिटी देना और टीम्स के लिए खेलना, ये तकरीबन ना होने के बराबर ही होगा, और ऐसा नहीं होता कि प्लेयर्स आएँ, पीएसएल पोस्टपोन्ड हो जाए और फिर वापस जाएँ, और फिर जिस सिनेरियो के अंदर या जिस कंडीशंस के अंदर पीएसएल हो उस टाइम उनकी कोई सीरीज़ ना हो उनके मुल्कों की, और वो आके पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा खेलें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और इस बड़े लॉस से बचने के लिए ऑब्वियसली अब पाकिस्तान सुपर लीग को 2 शहरों के अंदर करवाया जा रहा है, और जो क्राउड है उनको किसी किस्म की इजाज़त नहीं है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से एक क्वेश्चन हुआ रिलेटेड टू प्लेयर्स जो छोड़कर जा रहे हैं, कि पिछले साल हमने देखा कॉर्बिन बॉश ने विथड्रॉल किया, वो आईपीएल खेले, इस बार ब्लेसिंग उज़र रब्बानी का जाना है, कुछ और प्लेयर्स ने अपनी रीज़न्स दी, और उसके बाद आज लाहौर कलंदर उसमें दासुन शानेका को साइन किया था, उन्होंने पर्सनल रीज़न्स की वजह से विथड्रॉल किया और उसकी जगह पर सैम बिलिंग्स को अब वो लेकर आए हैं। तो इस हवाले से क्वेश्चन हुआ कि आप उनके हवाले से क्या इकदामात हैं, ये जो प्लेयर्स विथड्रॉल करके जाते हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, क्या उनको कोई बैन वगैरह लगेगा? तो पीसीबी चेयरमैन साहब के पास से इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और ऑब्वियसली वो इतने अरसे से सियासत में है, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया कि उस वक़्त मेरा इतना ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं था। मैंने कुछ मीटिंग्स की थी, लेकिन जो लोग थे वो आपको ज़्यादा ब्रीफ़ कर सकते हैं, और जो कुछ उस बंदे के साथ हुआ था, उस प्लेयर के साथ हुआ था, स्ट्रेइंग में वही पॉलिसीज़ है और वही कुछ इसके साथ होगा। अब पॉलिसीज़ की है कि उसने एक पोस्ट की थी,
सॉरी पोस्ट कि मैं अब पीएसएल नहीं खेल सकता और वो आईपीएल में चला गया। कुछ अरसा उसके ऊपर बात हुई और उसके बाद वो बात खत्म हो गई। उसके ऊपर ना कोई बैन लगा और ना कोई, और अनफॉर्चुनेटली अगर उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान सुपर लीग ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब ऑब्वियसली यही वजह है कि इस बार आपको 3 से 4 नाम विथड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं है। जब आप एक्शन नहीं लेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएँगे, तो ऑब्वियसली बाकी प्लेयर्स भी विथड्रॉल करके जाएँगे। अब सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग इस साल जचूरन अब ये बेचा जा रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इस साल आई बॉल्स ज़्यादा आएँगे। ऑब्वियसली लोग ग्राउंड्स में नहीं आ सकेंगे, तो आई बॉल्स के ऊपर जो है वो हम इनकम जनरेट करेंगे और हमें ब्रांड्स जो हैं वो अपने, ऑब्वियसली ब्रांड्स अलाउ करते हैं, ब्रांड्स आते हैं तो आपको पैसा जनरेट होता है, तो आई बॉल्स आएँगे और हमने दोनों नई टीम्स के साथ मुशावरत करके ये सारे फैसले किए हैं। सो जी, सिनेरियो ये है कि हालात, दुनियावी हालात इस वक़्त अच्छे नहीं चल रहे और होप्स हो कि पीएसएल हो, ऑन द अदर साइड आईपीएल हो रही है और आईपीएल अपने तमाम मैचेस शेड्यूल्स के मुताबिक होंगे और वहाँ पर कोई एज़ सच अभी तक कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं आया कि फैन्स नहीं आएँगे या कुछ ग्राउंड्स में होगा। अब देखते हैं वहाँ पर क्या होगा। अलबत्ता पाकिस्तान सुपर लीग ने तो ये इक़दामात उठा लिए और ये इक़दामात उठाना ज़रूरी थे। होप्स हो कि ऐसा कोई सीन ना हो, और सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बता दिया कि छुपाया जो जा रहा है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग है। हमने देखा कि जब पहले जंग हुई थी इंडिया के साथ, तो वो ड्रोन डायरेक्ट आके पिंडी स्टेडियम के अंदर गिरा था, और अब जब ये इश्यूज़ चल रहे हैं, हफ्ता 10 दिन पहले, हफ्ता आई थिंक हुआ होगा, तो फैज़ाबाद के पॉइंट पर आई-8 में आई-9 की साइड पर भी इस मर्तबा ड्रोन्स आकर गिरे हैं। तो ऑब्वियसली डर खौफ है, जिसकी वजह से अब 2 मैचेज़ 2 मुल्कों में करवाए जा रहे हैं। अब मैचेज़ के हवाले से अगर बात करें, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा बेहतर किया जा सकता है कि आप इन प्लेस ऑफ कराची आप रावलपिंडी या मुल्तान को मैचेज़ दे देते, या इन दोनों कंट्रीज़ को आई थिंक ज़्यादा सूट करता था। पिंडी के आपने मैचेस कोई भी नहीं रखे और इश्यूज़ हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के, शायद इस वजह से ना रखे। मुल्तान में आप मैचेस करवा सकते हैं। कराची के अंदर मैचेस ना करवाने की मेरा जो एनालिसिस है वो ये होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कराची की छत उतार दी है और कैमरा व्यू बहुत ही अजीबो-गरीब सा आएगा, और वैसे ही कराची इस चीज़ से जाना जाता है कि लोग वहाँ पर इसलिए नहीं आते कि वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अब तो लोग वैसे भी नहीं आते, तो कराची वैसे ही एक किस्म का बदनाम है क्रिकेट के हवाले से कि उनका स्टेडियम अच्छा नहीं है और लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता कराची के अंदर मैच देखने के हवाले से। अब आपने कराची के अंदर मैचेस रख दिए, तो होप्स हो कि आई व्यू आएँ और लोग एन्जॉय करें। ये एक डाउनफॉल ही कह लें और एक बुरा वक़्त है पीएसएल का। होप्स हो कि पीएसएल पूरी हो और तमाम चीज़ें तरतीब वाइज़ चलें, लेकिन लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं और ख़बरें ऐसी आ रही हैं पॉलिटिक्स के हवाले से भी कि कुछ अरसे तक पेट्रोल उम्मीद है कि दोबारा से महँगा होगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में चांसेस आर वेरी हाई ड्यू टू द इश्यूज़ रिज़ॉल्विंग इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर ऐसा ही सिनेरियो और मुल्की हालात, दुनियावी हालात के मुताबिक ज़्यादा ख़राब हुए, तो शायद आपको पीएसएल कुछ मैचेस के बाद पोस्टपोन होती हुई भी दिखाई दे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।